हेलो दोस्तों, आपने YouTube पर इस तरह के तो काफ़ी वीडियोस देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो YouTube पर जाइए और सर्च करिए फ्री एनर्जी। आपको इस तरह के काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन रहेगी, इनमें मोटर और LED बिना किसी बैटरी के चलती हुई नज़र आएगी। तो आइए जानते हैं कि इनके पीछे का राज क्या है और अगर ये पॉसिबल है तो कैसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस में दो मोटर्स काम में लेते हैं जिनमें उनकी शाफ्ट आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्ट कर दी जाती है। कुछ वीडियोस में आपको शाफ्ट पुल्ली के थ्रू कनेक्ट की हुई मिलेगी तो कुछ वीडियोस में इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर दोनों मोटर्स के तारों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फिर जब शाफ्ट को हाथ से घुमाया जाता है तो ये जो मोटर्स है वो कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है और इसके आउटपुट साइड में एक LED भी लगाते हैं तो LED भी कंटिन्यूसली ग्लो करती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों वीडियोस में आपको कहीं भी बैटरी नजर नहीं आएगी और दोस्तों ये लोग दावा करेंगे कि ये मोटर 2-3 घंटे बाद भी स्टॉप नहीं होती। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस में आपको बताया जाता है कि इनमें से एक मोटर जनरेटर की तरह वर्क करती है जिसको घुमाने पर पावर जनरेट होती है और उस पावर से दूसरी मोटर रन होती है। फिर जबकि इनकी दोनों शाफ्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है तो मोटर के थ्रू वापस जनरेटर रोटेट होता है जिसके कारण दोनों मोटर्स कंटिन्यूसली रन होती रहेगी और हमें कंटिन्यूसली पावर मिलेगी। तो दोस्तों मार्केट्स में जो मोटर्स अवेलेबल है उनकी एफिशिएंसी 80 to 90% के बीच में होती है। आप कुछ भी कर लो, 100% एफिशिएंसी की मोटर बनाना इम्पॉसिबल है। और ठीक ऐसे ही जनरेटर में होता है, जनरेटर की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब सपोज करो कि आपके पास दो DC मोटर है और दोनों की एफिशिएंसी 90% है और आप फ्री एनर्जी का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। तो सपोज आप जब धक्का देते हो तो जनरेटर के थ्रू 100 वाट की पावर जनरेट होती है और इस 100 वाट पावर से मोटर रन होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनकी एफिशिएंसी 90% होती है तो आउटपुट में हमें जो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो 90% ही होगी। फिर जब इस 90% एनर्जी को जनरेटर वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो आउटपुट में हमें 90 की 90% एनर्जी मिलेगी, मतलब कि 81 वाट पावर मिलेगी। तो दोस्तों ये साइकिल कुछ इस तरह से घूमता रहेगा और दोस्तों फाइनली कुछ ऐसा होगा कि ये पावर 0 हो जाएगी और मोटर्स स्टॉप हो जाएगी। और दोस्तों ये साइकिल इतना जल्दी कंप्लीट होता है कि इसमें कुछ मिली सेकेंड ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धक्का देने के बाद भी 2-3 मिनट तक इसको रोटेट होता हुआ देख पाओगे, ये कुछ मिली सेकेंड में ही हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको फील भी नहीं होगा कि ये मोटर रोटेट हो रही है। तो दोस्तों अब अगर आप सोच ले कि हम ऐसी मोटर्स बना ले जिनकी 100% एफिशिएंसी हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में भी मोटर्स में जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण मोटर्स ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। और अगर फ्रिक्शन भी रिमूव कर दें तो भी ये केवल एक खिलौना ही बनेगा, क्योंकि हम आउटपुट साइड में कोई भी LED नहीं लगा सकते। और अगर मान लो कि हमने 1 वाट की LED लगाई तो हर एक साइकिल में उसमें से 1 वाट कट होता रहेगा और फाइनली मोटर्स रुक जाएगी। अब आप पूछोगे कि इन वीडियोस में कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमें कोई बैटरी नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों इन वीडियोस में एक मोटर का आर्मेचर रिमूव करके उसके अंदर बैटरी फिट कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ न कुछ मिस्टेक ज़रूर नज़र आएगी। जैसे इस वीडियो को लीजिए, ये आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की स्पीड को हम कुछ स्लो कर देते हैं। अब पता चला इस शाफ्ट को घुमाने से पहले ही मोटर रन हो गई। तो दोस्तों अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इसके अंदर कोई ट्रिक लगा रखी है और ये वीडियोस 100% फेक होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि वो कंप्यूटर के फैन में कुछ मैग्नेट्स लगाते हैं और एक बड़ा मैग्नेट उसके पास में ले जाने पर फैन घूमने लगता है और उसके कारण पावर जनरेट होती है। तो दोस्तों ये वीडियोस भी 100% फेक होते हैं। यहाँ पर जैसे ये बड़ा मैग्नेट इसके पास में ले जाया जाता है, ठीक उसी टाइम फैन के थ्रू इस पर हवा डाली जाती है और उसी हवा के कारण ये फैन घूमता हुआ नजर आता है और जब ये फैन घूमता है तो इसके कारण पावर जनरेट होती है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस से YouTube भरा पड़ा है, तो आप अपना खुद का दिमाग काम में लीजिए और याद रखिए कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।